इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की है कि किस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि किस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इसके साथ डिवीजन कि किस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है multiplication of a two complex numbers z1 equal to a plus b iota and z2 equal to c plus d iota is defined as, वो हमारे पास क्या होगी, z1 into z2 equal to वो क्या होगा a plus b iota into c plus d iota। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, माइनस लिखेंगे और दूसरा हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बी डी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। ये किस तरीके से आता है, एग्जाम्पल में हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरह हमारे पास ये माइनस आता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्लस आयोटा और दूसरा हमारे पास ए डी आ जाएगी, ये और ये ए डी और साथ में प्लस इन दोनों को बी सी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ जाता है, ये हमारे पास इसका जनरल आ जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या है, c1 इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब इसका अगर हम z1 इंटू z2 फाइंड आउट करेंगे तो जस्ट हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक और मेथड है उसकी तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले ये हमारे पास फार्मूला गिवन है, इसके ज़रिए सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरा मेथड है उसके ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ए ये हो गई, ये ए, ये बी है, ठीक है, ये सी आ गई और ये डी आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इंटू सी, ए सी हमारे पास क्या आ गई, 4 इंटू 3 आ गई, माइनस आ गई। दूसरा बी इंटू डी, बी इंटू डी क्या आ गई, 3 इंटू माइनस क्या आ जाएगी, -2 आ गई। ठीक है, और इसी तरह प्लस आयोटा ए डी, ए क्या है 4 इंटू -2, ठीक है, और प्लस बी क्या है 3 इंटू सी क्या है 3 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो जाएगी, प्लस आयोटा इंटू -8 हो जाएगी और 3 3 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगी 18 और ये +9 -8 तो प्लस आयोटा आ जाएगी। ये z1 इंटू z2 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, z1 एंड z2। अगर इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को अगर हम सेकंड मेथड से ट्राई करें तो हमारे पास क्या होगी, z1 इंटू z2, z1 क्या है 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, इंटू z2 क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये जस्ट हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ और फिर -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ। तो 4 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 हो जाएगी, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आयोटा हो जाएगी, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, और ये 3 इंटू -2 3 2 6 आयोटा क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या बनेगा 12। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। और ये अगर हम फॉर्मूले में देख लें, ये माइनस ये किस चीज़ से आता है, इस चीज़ से आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 12, ये प्लस क्या हो जाएगी -6, ये क्या हो जाएगी -8 + 9 आयोटा, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगी और ये माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये -6 हो जाएगी, ठीक है। तो 12 माइनस +6 प्लस आयोटा, और ये हमारे पास क्या आ गई 12 + 6 18 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे पास क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर हमें जस्ट ये फार्मूला याद होता है ये वाला, तो हम इसमें जस्ट फुटिंग करके पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर ये हमें याद ना हो तो जस्ट हम 1/1 मल्टीप्लाई करके सारों के साथ और फिर कैलकुलेशन करके हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल 2 क्या है, Z1 = 2 - 3 iota and Z2 = 7 + 5 iota। तो Z1 × Z2 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि किस तरह हम लोग तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दोनों मेथड से आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन कैसे होते हैं, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की द डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय बिकॉज द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ द टू इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट, दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय मल्टीप्लाइंग the numerator and denominator by the conjugate of the complex number and denominator, ठीक है। तो अब डिवीजन में हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसकी कंजुगेट हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 = A + B आयोटा, और एंड Z2 क्या है, C + D आयोटा। हमने क्या करना है, Z1 / Z2 फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, अब Z1 हमारे पास क्या है, A + B आयोटा / C + D आयोटा हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, ये कि नहीं है, क्या कहते हैं कि इसकी कंजुगेट हम लेना है और फिर हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी कर लेना है। तो इसकी कंजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कंजुगेट हमारे पास C - D आयोटा आएगा कि नहीं, क्योंकि कंजुगेट जब भी हम कोई कम्प्लेक्स नंबर के लेते हैं तो जब जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं इसकी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो C - D आयोटा हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी किए, डिवाइड भी कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी A + B आयोटा × C - D आयोटा आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, C² प्लस क्या हो जाएगी, D² हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, D² हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, वही मल्टीप्लिकेशन करना है, इन एक को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास क्या है, D आयोटा है, ठीक है। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगी A × C - D आयोटा + B आयोटा × C - D आयोटा।
डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, ए सी माइनस ए डी आयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी सी आयोटा माइनस ये क्या हो जाएगा, बी डी आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ए सी माइनस ए डी हो जाएगी आयोटा, प्लस बी सी आयोटा, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होते हैं, -1 की। तो -1 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बी डी अपनी जगह पे, ये हमारे पास डिवाइड बाई, इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास ए सी, ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस बी डी। ठीक है, और इसमें से मैंने क्या किया है, इसमें से मैंने आयोटा को कॉमन लिए, तो प्लस आयोटा अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बी सी आ जाएगी ये वाला टर्म, और ये माइनस ए डी आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगी। अब इसमें से मैंने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। तो ये हमारे पास ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस ए सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा। तो ये था हमारे पास Z1 डिवाइड बाई Z2। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसी तरह से हम लोगों ने कोई भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमें गिवन है, उसकी हम लोग डिवीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 अगर हम देखें, एग्जांपल 1, तो वो हमारे पास क्या है, राइट 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा in the form a + b आयोटा। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब Z1 क्या है, Z1 3 + 2 आयोटा है, एंड Z2 = 4 - 3 आयोटा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, Z1 डिवाइड बाई Z2 विच इज़ इक्वल टू 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा। अब जब हम लोगों ने डिवीजन की बात की है तो हम लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर की हम लोगों ने कंजुगेट लेना है और उसको हम लोगों ने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी अगर हम कंजुगेट ले 4 - 3 आयोटा की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 4 + 3 आयोटा हो जाएगा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस इसमें से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 3 + 2 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगी 4 स्क्वायर। ठीक है, माइनस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3 × 4 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 4 ज़ा 16 माइनस और 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो अब 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगी 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस 3 × 2 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होते हैं -1 की, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी जगह -1 पुट कर लेना है। तो 12 + 9 + 8, ये हमारे पास क्या हो गई 9 + 8 हमारे पास 17 आयोटा।
ठीक है। और ये प्लस क्या हो जाएगी, +6 -1 हो जाएगी, डिवाइड बाई 16 -9 इंटू -1 हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट हमारे पास 12, ये क्या हो जाएगी -6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई इसके साथ -6, तो ये -6 हो गई, +17 आयोटा डिवाइड बाई 16, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी +9 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 12 -6 6 प्लस क्या हो जाएगी 17 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 16 + 9 25 आ जाएगी। और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने a + b आयोटा फॉर्म बनाना है। तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या होगी, हमारे पास 6 डिवाइड बाई 25 प्लस 17 डिवाइड बाई 25 आयोटा, और ये हमारे पास क्या आ गई a + b आयोटा फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिवीजन। इसी तरीके से हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका हमने क्या करना है, कंजुगेट लेना है, और उसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। जो हमारे पास a + b आयोटा फॉर्म है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।